एक गांव में एक लोहार रहा करता था। वो बहुत मेहनती था। दिन रात जलती भट्टी के सामने बैठकर काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती थी। लेकिन उसका एक लौता बेटा था जो उसके कमाए हुए पैसों को पानी की तरह खर्च किया करता था। ये बात लोहार को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो उसका एक लौता बेटा था, वो उसे डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन लोहार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के बारे में सोचा। वो अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम्हें मुझे हर रोज 10 रुपए कमा कर देना होंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा। पिता की ये बात सुनने के बाद लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, तो वो वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, उसे अपने पिता की कही हुई वो बात याद आती है। तो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से 10 रुपए लेकर अपने पिता को दे देता है। वो लोहार उन 10 रुपयों को लेकर जलती आग की भट्टी में फेंक देता है। फिर कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। वो लड़का रोज अपनी माँ से 10 रुपए लेकर आता है और अपने पिता को दे देता है, और उसके पिता उन पैसों को जलती आग की भट्टी में डाल देता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ उस लड़के को पैसे देने से मना कर देती है कि बेटा, रोज रोज तुम पैसों का क्या करते हो, और रोज रोज मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तुम पैसे अपने पिता से क्यों नहीं मांगते? तो माँ की ये बात सुनने के बाद वो लड़का और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक बार फिर काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिलता। फिर वो अपने घर की ओर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके पास लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। तो लड़का उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके लकड़ियों के गट्ठर को आपके घर तक पहुंचा सकता हूं, जिसके बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। लड़के की ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। उसके बाद वो लड़का उस बूढ़े आदमी के लकड़ियों के गट्ठर को सर पर उठाकर चलने लगता है। लकड़ियों के गट्ठर में बहुत ज्यादा वजन होता है और वो लड़का इतना वजन जिंदगी में पहली बार उठा रहा होता है, जिसके कारण वो पसीना पसीना हो जाता है और दर्द के मारे वो बहुत ज्यादा थक जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो लड़का उस लकड़ियों के गट्ठर को उस आदमी के घर तक पहुंचा देता है और उनसे 10 रुपए लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को वो पैसे दे देता है। वो लोहार हर दिन की तरह उन पैसों को लेकर जलती आग की भट्टी में फेंकने ही वाला था कि वो लड़का अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी, शायद आपको पता नहीं ये पैसे कितनी मेहनत से आए हैं और आप इन्हें आग में फेंक रहे हैं। तो वो लोहार कहता है कि बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मैं जो दिन रात इस जलती आग की भट्टी के सामने बैठकर मेहनत करता हूँ, मेरी इस मेहनत की कमाई को तुम पानी की तरह क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हें कब समझ आएगा कि पैसा बहुत कीमती होता है, पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये बात सुनकर उस लड़के को सारी बात समझ आ जाती है और वो लड़का उसी दिन से अपने पिता के साथ मिलजुल कर काम करने लग जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता की कमाई को फिजूल कहीं पर खर्च ना करें। जहाँ हो सकता है बस वहीं लगाएं, बाकी फिजूल कहीं पर भी 1 रुपया खर्च ना करें, क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत कीमती होता है और इसे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है।